हेलो, नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं कामधेनु वेंचर्स लिमिटेड स्टॉक्स के बारे में और इस स्टॉक्स में आज के दिन फिर से लोअर सर्किट देखने को मिला और स्टॉक्स जो 58 पे प्राइस पे ट्रेड हो रहा था, उसके बाद 2 दिनों से स्टॉक्स की जो लिमिट थी वो 20% की थी और 2 दिनों से 10-10% यहाँ पर देखने को मिली। अब स्टॉक्स हमारा 30 रुपए का लोअर सर्किट लगाते हुए जो अपना इम्पोर्टेंट सपोर्ट लेवल था उसको भी तोड़ करके नीचे जा चुका है, जो मैंने आपको 30 रुपए 60 पैसे के आसपास का लेवल बताया था और आज देखिएगा 30 रुपए 24 पैसे पर है। अब अगर स्टॉक फिर से 10% के हिसाब से नीचे की तरफ जाता है तो 3 रुपए फिर से नीचे देखने को मिलेंगे और उस केस में सपोर्ट लेवल अगर आप देखेंगे तो इस कैंडल का लो 27 रुपए के आसपास का सपोर्ट बनता हुआ दिखाई देगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये एक सपोर्ट लेवल हमारा यहाँ पर बना हुआ है और एक मैंने यहाँ पर आपको पहले वीडियो के माध्यम से अच्छे से एक्सप्लेन करके बताया था जब स्टॉक्स में ट्रेडिंग होते हुए दिखाई दे रही थी। तो ये मैंने आपके पहले सपोर्ट लेवल बना करके ऑलरेडी ड्रॉ करके रखे हुए थे 25 रुपए 60 पैसे के आसपास का और रेंज की बात करें 24 रुपए 80 पैसे से। अब इस स्टॉक्स में मैंने आपको पिछले वीडियो में अच्छे से एक्सप्लेन किया था कि इस स्टॉक्स में ऑपरेटर अपना गेम खेल चुके हैं और स्टॉक्स में लोअर सर्किट लगाते हुए दिखाई दे रहे थे और ऑपरेटर के साथ में मैंने अच्छे से ये भी एक्सप्लेन किया था कि ऑपरेटर आपको किस तरह से बेवकूफ बनाते हैं। देखिएगा 26 सितंबर के बाद ऑपरेटर के द्वारा कोई भी एक्टिविटी नहीं हुई है। उससे पहले जितने भी स्टॉक्स में इस स्टॉक्स में ट्रेडिंग होते हुए दिखाई दे रही थी वो मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन की थी कि यहाँ पर देख सकते हैं एसके सिक्योरिटी ने सेल और परचेज दोनों ही एक ही दिन में किए थे। 58 रुपए 10 पैसे पर इन्होंने बाय किया, 58 रुपए 31 पैसे पे सेल किया। टोटल शेयर 29 लाख शेयर परचेज किए और 40 लाख शेयर सेल किए। तो पुराने शेयर्स इनके पास और भी रखे हुए थे जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं एसके सिक्योरिटी ने यहाँ पर पहले सेल किए थे 29 लाख शेयर। तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पर ऑपरेटर को चेक करते हुए देखना है। साथ ही मैंने आपको यहाँ पर पिछले वीडियो में ये भी एक्सप्लेन करके बताया था कि जब भी स्टॉक्स में इस तरह की एक्टिविटी होती है तो आपको वॉल्यूम से पता चलेगा और यहाँ पर देखिएगा जब स्टॉक्स हमारा एक के बाद एक हाई और ग्रीन कैंडल बनाते हुए स्टॉक्स ऊपर जा रहा था तब आपको यहाँ पर थोड़ा सा डाउट हो जाना चाहिए था। क्यों? क्योंकि स्टॉक्स में आप देखिएगा एक के बाद एक हाई और ग्रीन कैंडल 90 डिग्री 45 डिग्री से भी ऊपर स्टॉक्स हमारा इस ट्रेंड में चल रहा था। जब मार्केट में गिरावट हो रही थी तब भी ये स्टॉक्स नहीं रुक रहा था, जब मार्केट पॉजिटिव था तब भी स्टॉक्स नहीं रुक रहा था। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर वॉल्यूम धीरे धीरे दिखाई दे रहा था और यहाँ पर वॉल्यूम अचानक से इतना बढ़ते हुए दिखाई दिया था। तो ये सभी ऑपरेटर का गेम होता है। आपको यहाँ पर ऑपरेटर ने फंसा के रख दिया है और अब स्टॉक्स में लोअर सर्किट लगा हुआ है क्योंकि सब लोग पैनिक हो चुके हैं और पैनिक होने का मतलब ये है कि अब स्टॉक्स में खरीदने के लिए कोई भी नहीं बचा हुआ है। सारे लोग स्टॉक्स को सेल करने में लगे। अब स्टॉक्स में बाइंग तब आएगी जब स्टॉक्स में फिर से ऑपरेटर एक्टिव होंगे, यानी कि उनका बड़ा पैसा जब तक स्टॉक्स में नहीं आएगा तब तक स्टॉक्स में एक अप ट्रेंड देखने को नहीं मिलेगा। हो सकता है कि ये स्टॉक्स ईएसएम लिस्ट में एएसएम लिस्ट में आ जाए क्योंकि जो इस तरह की ट्रेडिंग यहाँ पर दिखाई दे रही थी उसके बाद शायद सेबी इसके ऊपर नजर रखना स्टार्ट कर दे ताकि रिटेल इन्वेस्टर को फंसाया ना जा सके। तो आपको क्या करना है, कभी भी अगर किसी भी स्टॉक्स में इस तरह की आपको दिखाई देती है एक्टिविटी तो आप यहाँ पे सर्च कर सकते हैं ट्रेंड लाइन की वेबसाइट पर और यहाँ पर जिस भी स्टॉक्स को सर्च करेंगे आपको अच्छे से पता चल जाएगा। शायद ही यहाँ पर आप डील्स में जाएंगे तो आपको डील में पता चल जाएगा। तो चलिए वीडियो को यहीं विराम करते हैं। धन्यवाद। अभी इस तरह के स्टॉक्स से हमेशा दूर रहिएगा। जब स्टॉक्स अपर सर्किट में होता है और लोअर सर्किट में होता है तब आपको बिल्कुल भी नहीं फंसना है और अगर आप स्टॉक्स में बाइंग अपॉर्चुनिटी लेकर के बैठे होते हैं तो आप अपना प्रॉफिट धीरे धीरे बुक करते रहिएगा।